हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की पोएम है कैनवस ऑफ सॉइल। ये पोएम ना मुझे ही कंफ्यूजिंग ही लगती है, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग। इसमें गार्डनर और पेंटर को मिक्स कर दिया, बताओ पता नहीं बात कब किसकी कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं। कैनवस ऑफ सॉइल, इसमें सॉइल का मतलब कैनवस तो तुम्हें पता ही है, जहाँ पे जो पेंटर होता है वो ड्राइंग करता है, ऐसा ऐसा कैनवस होता है, उसमें ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है। सॉइल का मतलब इससे अर्थ से है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मतलब दे रखा है, सॉइल अर्थ का मतलब पैलेट से बता रखा है, ठीक है। सीड्स को ब्रश स्ट्रोक्स बता रखा है, प्लॉट को कैनवस, गार्डनर को पेंटर से बता रखा है इस पोएम में। बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है मुझे तो भाई, कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग है बट एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। शॉर्ट तो मैं बता नहीं सकती कि शॉर्ट तो कम ही आएंगे, पोएम से हमेशा याद रखना। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आते हैं तुम्हारे स्टोरी से आते हैं, और पोएम से एक्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। तो इसमें यही है कि कैनवस ऑफ सॉइल, यहाँ पे लिखा है वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। इससे हाँ, इंसान जो है, पेंटर जो पेंटिंग बनाता है वो क्या होती है, लिविंग नहीं होती, डेड होती है बेसिकली। बट जो नेचर ने पेंटिंग बनाई है अर्थ में, जो गार्डनर होता है वो सीड बोता है जमीन में, फिर क्या होता है, प्लांट ग्रो होता है, तो वो ब्यूटीफुल सी सीनरी बनती है। बेसिकली वो पेंटिंग ही बन रही है, कैनवस, प्लॉट, अर्थ पैलेट। इस पूरे पैलेट तो तुम्हें पता ही होगा, जिसमें इंसान पेंटर जो है कलर्स रखता है, फिर ऐसे कलर्स यूज करता है। प्लेट टाइप ही समझ लो तुम लोग, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उसमें कलर रखे होते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 MCQ क्वेश्चन है। हु रॉट द पोएम कैनवस ऑफ सॉइल? कैनवस ऑफ सॉइल पोएम किसने लिखी है, कमला दास या माया एंथनी? माया एंथनी ने लिखी है, ये इनकी पोइट है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच बुक डज द पोएम कैनवस ऑफ सॉइल अपीयर? कौन सी बुक में कैनवस ऑफ सॉइल है? कावेरी बुक में। बिहाइव और ये तो 10th में आई गेस, ये 9th में ही थी, पहले होंगी, ध्यान नहीं मुझे इतना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सॉइल कंपेयर टू पोएम? सॉइल को किससे कंपेयर करा गया? जो सॉइल है अर्थ एक ही बात है, पैलेट से कंपेयर करा गया है। अर्थ को पैलेट, अर्थ पैलेट है। व्हाट आर द सीड्स कंपेयर टू? सीड्स को ब्रश स्ट्रोक से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द गार्डनर अवेट इन द समर स्टैंड? फर्स्ट स्टैंजा में और गार्डनर है वो किस चीज़ का वेट करा, समर्स वार्म डेज या स्प्रिंग वाइब्रेंट यू? तो इसका बी का ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब्ड एज अ पेंटेड साइट? पेंटेड साइट को पोएम ने कैसे डिफाइन करा, ब्लूमिंग ब्लॉसम या गार्डन सॉइल? ए ऑप्शन का करेक्ट है, ब्लूमिंग ब्लॉसम्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द शेड्स मेंशन इन पोएम? क्या शेड्स मेंशन करे हैं पोएम ने? ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ग्रीन लीव्स, रेड फ्लावर एंड ब्लू द स्काई। ब्राउन, ग्रे एंड ब्लैक को मेंशन नहीं करा गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं 8, व्हाट डज द पोएट कॉल नेचर्स क्रिएशन इन द पोएम? नेचर के क्रिएशन को क्या बताया पोएट ने, नेचर्स आर्ट वर्क या नेचर्स गार्डन? ए ऑप्शन करेक्ट है, वो नेचर का आर्ट वर्क है जो कि गार्डनर करता है। गार्डनर को हाँ पेंटर बताया गया, जैसे पेंटर पेंटिंग करता है वैसे ही गार्डनर भी पेंट नहीं करता, एक्चुअल पेंट नहीं करता। लाइक वो सीड बोता है, फिर प्लांट्स उगते हैं, वही सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी, वो एक लिविंग पेंटिंग है, जहाँ पे क्या कोइंसाइड करते हैं, आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड करते हैं। पूरी पोएम में यही है, ड्राइंग को और गार्डनिंग को दोनों को मिला दिया उन्होंने। क्या कमाल की पोएट थी माया एंथनी, सैल्यूट है इनको। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ईच गार्डन प्लॉट कंपेयर टू इन द पोएम? जो गार्डन का प्लॉट है उसको किससे कंपेयर करा गया, कैनवस से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द पोएट से कोइंसाइड इन द गार्डन? मैंने स्टार्टिंग से बोल रही हूँ क्या चीज कोइंसाइड कर रही है, ड्रीम एंड रियलिटी या आर्ट एंड लाइफ? वेयर लाइफ एंड आर्ट कोइंसाइड, वो एक लिविंग पेंटिंग होता है जो गार्डनर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू गार्डनर बिकम इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल? गार्डनर्स क्या बन जाते हैं, क्या बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं गार्डन। राइमिंग स्कीम इसकी ये है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज कैनवस ऑफ सॉइल? कैनवस ऑफ सॉइल बैलेट है। बैलेट क्या होती है, टेल ऑफ कस्ट एंड ड्रैगन, जो तुम्हारी पहले एनसीईआरटी में थी, अब नहीं है। मतलब ये पोएम ही होती है बट एक स्टोरी फॉर्म में होती है, बहुत लंबी पोएम होती है,
तो बैलेट तो नहीं है, लिरिक पोएम है, शॉर्ट एंड जिसमें थोड़ी सी लिरिक्स का यूज हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? इस पोएम की टोन क्या है? जॉयफुल या सेलिब्रेटरी या एंग्री या क्रिटिकल? इसकी टोन जो है जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी है, एंग्री या क्रिटिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन ब्लूसम डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट? इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है? ब्लूसम डांसिंग इन द मॉर्निंग, जो ब्लूसम्स वेदर की बात है, वो डांस कर रहे हैं मॉर्निंग लाइट की तरह। तो डांस एक ह्यूमन क्वालिटी है जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन क्वालिटी को, तो पर्सोनिफिकेशन करेक्ट आंसर है। अब 16 देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट डज प्लांटेड ट्रू सजेस्ट अबाउट द गार्डनर? प्लांटेड ट्रू क्या सजेस्ट कर रहा है इस पोएम में? ए ऑप्शन प्लांटिंग इन स्ट्रेट रोज, बी ऑप्शन डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सेंट्रल मेटाफर ऑफ द पोएम? इस पोएम का सेंट्रल मेटाफर क्या है? गार्डन एज अ पेंटिंग, गार्डन एज अ टेम्पल। तो एक गार्डन एज अ पेंटिंग, गार्डनर को भाई पेंटिंग सिखा दी इन्होंने वो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज एवर न्यू सजेस्ट अबाउट नेचर्स आर्टवर्क? एवर न्यू क्या बताता है? नेचर इज ऑलवेज चेंजिंग कलर्स, नेचर ब्यूटी इज ऑलवेज फ्रेश एंड सरप्राइजिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है, नेचर की जो ब्यूटी है वो हमेशा फ्रेश और सरप्राइजिंग हुई। नेचर तुम्हें कब सरप्राइज कर दे यू डोंट नो, और हर बार नेचर सरप्राइज करता है। स्पेशली तुम दिल्ली में ही देख लो, कभी बारिश कभी धूप, दिल्ली में तो सरप्राइज हो ही रहा है। कभी स्विमिंग पूल बन जाता है, कभी सूखा आसमान। मूड ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो मूड है वो कैसा है? डार्क एंड ग्लूमी, वार्म एंड अपलिफ्टिंग। इस पोएम का जो मूड है वो वार्म एंड अपलिफ्टिंग है, डार्क एंड ग्लूमी नहीं है, दुख भरा या वैसा नहीं है, अच्छा ही मूड है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेन मैसेज इन द पोएम? इस पोएम का मेन मैसेज क्या है? एवरी गार्डनर इज अ लिविंग कैनवास एंड गार्डनर इज एन आर्टिस्ट। गार्डन एक लिविंग कैनवास है, गार्डन ये चीज़ याद रखना, सब भूल जाओ पर ये चीज़ याद रखना। एवरी गार्डन इज अ लिविंग कैनवास, गार्डन एक लिविंग कैनवास है और गार्डनर क्या है? एक आर्टिस्ट है। अभी कभी गार्डनर को छोटी नज़र से मत देखना क्योंकि गार्डन एक आर्टिस्ट है। नेचर इज मोर पावरफुल देन आर्ट, नहीं इसका ऑप्शन करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।